गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज है 14 मार्च। 14 मार्च तक के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सब क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। आई होप आपको जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट लग रही होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है, यानी कि किस राज्य में रखी है। इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस। ये जो रखी गई है आधारशिला, ये रखी गई है गुजरात में। ओके, गुजरात में रखी है पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। गुजरात के कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गवर्नर याद होने चाहिए गुजरात के, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमारे राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत, एंड मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। एंड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो लोक नृत्य हैं वो है डांडिया एंड गरबा। ओके, ये बेसिक्स थे जो आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संतोष ट्रॉफी 2024 का किताब सर्विसेज ने जीता है कि 2024 की जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती गई है सर्विसेज के द्वारा। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, स्नूकर, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, जो कि जीती गई है 2024 की सर्विसेज के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, यानी कि कौन बनाए गए हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के न्यू चेयरमैन। ये बनाए गए हैं किशोर मकवाना को। ओके, किशोर मकवाना को बनाया गया है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सत्कर्ता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये करे गए हैं एएस राजीव को। ओके, एएस राजीव को अपॉइंट किया गया है न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है, श्री एएस राजीव को सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्र कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के रूप में मंजूरी दी है। रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हो चुका है और ये एग्रीमेंट हुआ है खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। ओके, फूड सिक्योरिटी के फील्ड में। एंड जो ये एग्रीमेंट किया गया है, ये किया गया है भूटान के साथ। ओके, भूटान के साथ किया गया है खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में हस्ताक्षर यूनियन कैबिनेट के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड भूटान इन एरिया ऑफ फूड सेफ्टी। भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एंड जो इंडिया की है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI, इनके बीच समझौता हुआ है, एक तरह से एग्रीमेंट हुआ है फूड सिक्योरिटी को लेके। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है हमारे अमिताभ घोष को, जो कि एक लेखक है, इंडियन पोएट्री। इनकी जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इनकी बुक होती हैं जो इनके द्वारा लिखी जाती है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वेरियस एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इरामस जो पुरस्कार है 2024 का, वो दिया गया है अमिताभ घोष को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इंडिया फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग जो प्रोजेक्ट है वो जिसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ओके, गुजरात में ही किया गया है। इसका भी सेमीकंडक्टर का भी किया गया था गुजरात में, एंड ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है। ओके, जैसे कि आप देखते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पीएम मोदी इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग एट सुजुकी मोटर कोप गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायाब सिंह सैनी ने
किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? नायाब सिंह सैनी ने नायाब सिंह सैनी को बनाया गया है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। ओके, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद ही नायाब सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जी बिजनेस का आर्टिकल है, नायाब सिंह बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। हरियाणा की अगर बात हुई तो हरियाणा के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो कि याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नर आपको याद होना चाहिए। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री तो मैंने बता दिया नायाब सिंह सैनी। इन कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारे न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? एनजीओ लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, ये भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। ओके, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं सत्येंद्र कुमार सिंह को। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन एशिया पैसिफिक जो दिया गया है, ये दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि दिल्ली में है, IGI एयरपोर्ट। ओके, तो IGI एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार से सम्मानित। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, IGI कन्फर द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन एशिया पैसिफिक रीजन इन 6 ईयर इन रो, यानी कि लगातार ये 6 साल से इस अवार्ड को जीतते आ रहा है। एंड जो इसकी कैटेगरी है, ये है 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम। ओके, से ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी और एक GMR हैदराबाद को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बट इसकी जो कैटेगरी है वो है 15 से 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम की। ओके, दोनों अलग अलग है। एग्जाम में कोई एक ही पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, IGI एयरपोर्ट को जो दिया गया है वो 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम के हिसाब से दिया गया है। एंड जो GMR हैदराबाद को एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है वो किया गया है 15 से 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम की कैटेगरी में। ओके, यही थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ।